कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लिख सकते हैं, और कितने एक्सपेरिमेंट हमें तैयार करके जाने चाहिए, क्या सारा कुछ रट के जाना है, ये हमारे स्टूडेंट्स को प्लीज आप बताइए। जो होने वाला है वो एक डिजास्टर हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं ना एक्सटर्नल, वो तुरंत कैच कर लेते हैं सोनिया कि ये 100% दो राइटिंग्स हैं। उन्होंने बोला जो भी आपको याद है आपको वो एक्सपेरिमेंट लिखना है, तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट लिख सकते हो। हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स, मैं हूं नेहा, और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूं एक बहुत स्पेशल गेस्ट को, जो कि एमए साइकोलॉजी सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, जिनका नाम है सोनिया शर्मा, जो हमारे साथ आज हैं। वेलकम सोनिया, आई वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म टुडे। थैंक यू सो मच। सोनिया हमारे साथ शेयर करने वाली है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल क्लासेस, प्रैक्टिकल फाइल किस तरह से बनाए, इन सारी बातों पर वो हमें बताएंगी अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि वो सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर में वो एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर चुकी हैं। तो वो सारी चीजें आज हमारे साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगी। तो ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम का है, तो एंड तक बने रहिएगा। बिना किसी डिले के हम शुरुआत करते हैं। सोनिया, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारा जो आज का वीडियो है वो मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि जो प्रैक्टिकल की क्लासेस थी आपके स्टडी सेंटर पर, या जो भी जनरली होती हैं, आपका जो भी परसेप्शन है अपने फ्रेंड्स के थ्रू, या जो भी एक्सपीरियंस है आपका, आप बताएंगी। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाते हैं। ये वीडियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो आप एकदम रियल एक्सपीरियंसेस जानेंगे सोनिया के थ्रू। और लास्ट में हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन एग्जैक्टली मॉर्निंग से लेके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के सेंटर से बाहर निकलने तक क्या क्या होता है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि सोनिया, आप हमें बताइए, एडमिशन लेने के बाद और एग्जामिनेशन से पहले तक आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस कब हुई थी, और किन किन चीजों के अक्रॉस आप आई थी? ओके, तो 2023 में मैंने जून में एडमिशन लिया था, और साथ ही साथ जुलाई 2024 में मैंने एग्जाम दिया था। उसके ठीक 2 महीने बाद मेरी क्लासेस हुई थी, और स्टडी सेंटर पे बस मैं 2 बार गई थी, जहाँ पर मेरी प्रैक्टिकल की क्लासेस हुई थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से मुझे अपनी फाइल बनाना है, और मुझे कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट लिखना है, और किस तरीके से जो हम कंटेंट उसमें लिखेंगे उसको मैनेज कैसे करना है। ओके, तो सोनिया, आपकी जो प्रैक्टिकल की क्लासेस हुई, जिनको प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस के नाम से जाना जाता है, वो क्लासेस आपकी थ्योरी एग्जामिनेशन के बाद हुई हैं, जो हम समझ पा रहे हैं? जी, ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थ्योरी के एग्जामिनेशन देके इस टेंशन में रहते हैं कि हमारी प्रैक्टिकल की क्लासेस नहीं हुई है, क्या होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस टाइम पर उनको अपने स्टडी सेंटर पे कांटेक्ट करना चाहिए। मैं आप लोगों को कई बार वीडियोस में एक ही चीज रिपीट मोड पे बताती रहती हूँ कि प्लीज, अगर आपके थ्योरी के एग्जामिनेशन हो गए हैं तो आप लोग स्टडी सेंटर पे जाइए, प्रैक्टिकल क्लासेस का पता कीजिए। हम सोनिया के केस में भी सेम चीज देख रहे हैं कि उनकी भी प्रैक्टिकल की क्लासेस, प्रॉपर क्लासेस की मैं बात कर रही हूँ, थ्योरी एग्जामिनेशन ओवर होने के बाद हुई हैं, और उसके बाद प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन हुआ है, राइट? तो ये जो रिपीट में आपको बताई जाती है बात, इसको आप सभी लोग ध्यान दें कि अगर अभी भी आपके थ्योरी के एग्जाम ओवर हो चुके हैं और प्रैक्टिकल की क्लासेस नहीं हुई हैं, तो आपको कहाँ जाना है? स्टडी सेंटर जाना है, राइट? तो अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आप हमें ये बताइए कि जो बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं, तो आपने कैसे बनाई थी, क्या क्या किया था, उन चीजों को शेयर कीजिए। हाँ, प्रैक्टिकल फाइल में सबसे पहले मुझे स्टडी सेंटर पे बताया गया था कि मेरे प्रैक्टिकल नोटबुक में 8 एक्सपेरिमेंट्स हैं। यस, एक्सपेरिमेंट है, उसमें से 5 मुझे बनाने थे। और उसके लिए जो मैंने शीट ली थी वो दोनों तरफ रूल्ड वाली ली थी। ओके, जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं, सैंपल के लिए हम दिखा सकते हैं। सैंपल के लिए हम दिखा रहे हैं आपको, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। हाँ, क्योंकि बच्चे इस चीज को भी लेके सोनिया बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि प्रैक्टिकल की शीट कौन सी यूज करनी है, पेपर को लेके परेशान रहते हैं, यहाँ तक कि पेन के कलर को भी लेके परेशान रहते हैं। तो आप पेन के कलर के बारे में भी कुछ बताएंगे कि कौन सा कलर यूज करना चाहिए? जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, मैंने ब्लू एंड ब्लैक यूज किया है, क्योंकि यही रिक्वायर्ड होता है। और क्वेश्चन आप कोशिश कीजिए कि आप ब्लैक से लिखें और आंसर आप ब्लू से लिखें। मतलब हेडिंग्स जो है वो ब्लैक से लिखें, और जो भी कंटेंट उसके अंदर का है वो ब्लू से लिखें, और अननेसेसरी डेकोरेशन आपको नहीं करनी है। करेक्ट, यस, टू द पॉइंट इतनी है चीजें। उसके अलावा कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं सोनिया कि कुछ हाइपोथेसिस को लिखना होता है, कहीं पे प्रिकॉशंस लिखने होते हैं, वर्ड लेंथ कितनी रखनी चाहिए, वो आपने उन चीजों को कैसे मेंटेन किया था? हाइपोथेसिस की अगर मैं बताऊं तो मेरे पास 5 एक्सपेरिमेंट थे, जिसमें मैंने 2 हाइपोथेसिस वाले लिए थे, और 3 मेरे नॉर्मल थे, जो कि एक्सपेरिमेंट नहीं था। अगर जिसमें एक्सपेरिमेंट यूज किया जाता है, टूल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि लाइफ स्पैन हमारा एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें टूल्स यूज किया गया है, उसमें मैंने हाइपोथेसिस लिखा था। बाकी एक्सपेरिमेंट में हाइपोथेसिस नहीं लिखे थे मैंने। ओके, अच्छा सोनिया, फाइल को लेके भी लोग काफी सारे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो आपने एक फाइल रखी हुई है, मैं चाहती हूँ आप ऑडियंस को दिखाएं कि वो कौन सी फाइल है जो उनको एग्जैक्टली यूज करनी चाहिए। यस,
तो मैंने जो प्रैक्टिकल में और अपने असाइनमेंट में फाइल यूज करी है वो इस तरीके की फाइल यूज की है, बहुत ही नॉर्मल फाइल है। अगर हाँ, आप बहुत देखते हैं बेसिक सी फाइल है, आप देख बहुत सकते हैं। बेसिक अगर सी अंदर है। से भी आप इसे देखेंगे तो ये देखिए बहुत सिंपल सी फाइल है जो कि यहाँ पे होल्स पे पेपर्स के अटैच हो जाती है इजीली, और बहुत अच्छी चीज होती है। ये काफी हार्ड होता है पेपर, यस इतना लाइट नहीं होता है, आपकी फाइल को प्रोटेक्ट करता है। यस अच्छा सोनी, एक चीज मैं बच्चों को बताना चाहूंगी साइमल्टेनियसली, जैसे कि आप देखिए जो आपका पेपर होता है उसका नॉर्मल साइज ये होता है सभी का, है ना, A4 वो A4 एग्जैक्ट तो नहीं होता ये, यस मगर ये चलता है, इसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये पूरी तरीके से फाइल इसको प्रोटेक्ट करती है। जब आप अंदर लगाते हैं ना तो ये इतना एरिया इसका पूरा प्रोटेक्ट करती है, ना आपका पेपर कहीं से साइड से फटता है, ना कोई आपकी जो है वो फाइल की राइटिंग खराब होती है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये बाहर से इस तरीके का है, आप एक व्हाइट कलर का पेपर लगा दीजिए। मैं बहुत सारे बच्चों को एडवाइस करती हूँ, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर इसी टाइप का आप इसके ऊपर पूरा पेस्ट कर दीजिए और उस पे आप अपना डेटा फिल कर लीजिए। आपकी फाइल देखने में बहुत सुंदर भी लगेगी, और अब कुछ बच्चों को लगता है ना कि इसमें कुछ ऐसा छपा हुआ है, ये नंबर या एड वगैरह टाइप का प्रिंट हो रखा है, तो उनको थोड़ा लगता है कि हम ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। तो उस केस में आप इसके ऊपर एक व्हाइट कलर का पूरा पेपर पेस्ट कर दीजिए, बॉर्डर जैसा लगने लगेगा जो भी कलर की फाइल होगी वो, और बहुत सुंदर लगेगा। ये बड़ी बेसिक सी बात है वैसे तो, अपनी अंडरस्टैंडिंग पर है, और ये लेकिन कॉस्टली भी ज्यादा नहीं है, हाँ, काफी बहुत ही इजिली अवेलेबल easily होती है, हर available शॉप हो में मिल जाता है। जाती है। यस करेक्ट। ओके, तो सोनिया ये हमने बात करी प्रैक्टिकल की फाइल कैसे बनानी। मेरे ख्याल से फाइल बनाने से रिलेटेड तो और कोई कंफ्यूजन नहीं है। नॉर्मली स्टडी सेंटर जो होते हैं जब वो क्लास कंडक्ट कराते हैं तो आपको बताते हैं कि 8 में से कौन से 5 एक्सपेरिमेंट्स लिखे जाते हैं। क्या आपके स्टडी सेंटर पर भी ऐसा कुछ बताया गया था? हाँ जी बताया गया था कि 8 में से मुझे 5 मतलब एक्सपेरिमेंट लिखने हैं जो कि रिक्वायर्ड थे, और साथ ही साथ मैंने उनको ही मैंने मेंशन किया था अपने प्रैक्टिकल फाइल में। यस। अच्छा सोनिया, कोई ऐसा केस आपके नोटिस में है? ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, वैसे तो मैं बहुत सारे केसेस ऑलरेडी जानती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि बच्चे ये देखें कि स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से चीजें कैसे निकल कर आती हैं। क्या आपकी नोटिस में कोई भी ऐसा केस है जिसमें किसी ने अपने मन से कोई 5 लिख लिए हो और कोई प्रॉब्लम आई हो? ऐसा कोई आपके नोन में, या एग्जामिनेशन देने वाले दिन, या ऐसे कोई प्रॉब्लम आपने कभी फेस देखी है किसी बच्चे के साथ में, या नहीं ऐसा मैंने तो मतलब जितने भी मेरे साथ जो थे जिन्होंने प्रैक्टिकल बनाया था, जो मेरे नॉन में थे, वो वही थे जो मेरे साथ क्लास अटेंड करने गए ओके, थे। तो वो सब लोगों ने वैसा ही तो किया सब होगा लोगों जैसा ने आपने एग्जैक्टली किया था। सेम बनाया था। वेरी गुड। ओके, अब आ जाते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे। वैसे सभी चीजें इंपॉर्टेंट ही चल रही है, लेकिन फिर भी इस पर हम थोड़ा फोकस करेंगे क्योंकि आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है जो सोनिया के पास है। उन्हें पता है कि एग्जामिनेशन वाले दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, बिगिनिंग से लेकर एंड तक आपको बताना है चीजों को, और इस तरीके से बताएगा कि बच्चों को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आए। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ सारी चीजों को दोबारा से याद करने के लिए। तो सबसे पहले ये चीज मैं बता दूं, कुछ बच्चों को क्लियर नहीं है कि जो हमारा एग्जाम होता है प्रैक्टिकल का, वो हमारा स्टडी सेंटर पे होता है, ना कि रीजनल सेंटर पे होता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पूछते हैं। लेकिन सोनिया, एग्जामिनेशन वाले दिन आप एग्जैक्टली क्या क्या चीजें लेकर गई थी अपने साथ में, ये चीजें आप बताइए। जी मैं बताती हूँ। सबसे पहली जो मैंने फाइल बनाई थी, अपने जो 5 एक्सपेरिमेंट थे वो मैं लेके गई थी पूरी एक फाइल में, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया, पेजेस भी दिखाया, और साथ ही साथ मैंने आपको ये फाइल भी दिखाई थी। इस तरीके के पेज यूज करने हैं और साथ ही साथ ये फाइल, तो इन दोनों को ही मैं लेके गई थी। इसके अलावा एडमिट कार्ड भी मैंने कैरी किया था। इसके साथ मैंने एक आधार कार्ड, मतलब एक आईडी प्रूफ कैरी किया था। एंड इग्नू की एक आईडी रहती है आपके पास में, उसकी जरूरत आपको पड़ी थी या नहीं? उसके बिना भी काम चल जाता है वैसे। टू बी ऑनेस्ट उन्होंने मांगा नहीं था इग्नू की आईडी। ओके आईडी कार्ड मांगा ही नहीं था। सेफर साइड के लिए आप रख सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीजें ले जाएंगे तो कोई इश्यू नहीं है। बाकी आपकी जो नॉर्मल पेंसिल किट होती है आपके पास जो एग्जामिनेशन के लिए, वो आप लेके जाते हैं छोटे बच्चों की तरह, उसको भी आपको लेके जाना होता है। अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में आपने एंट्री करी तो आपको एक एग्जामिनेशन कॉपी मिली होगी, आई एम सपोजिंग, राइट? तो जिस तरीके से थ्योरी के एग्जाम लिखने के लिए आपको एक कॉपी मिलती है, बिल्कुल उसी तरीके से प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन के लिए भी आपको एक कॉपी मिलती है। अब उस कॉपी में कौन सा एक्सपेरिमेंट आपको लिखने को कहा गया, क्या आपने वो खुद चूज किया, या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लिख सकते हैं, और कितने एक्सपेरिमेंट हमें तैयार करके जाने चाहिए, क्या सारा कुछ रट के जाना है? ये हमारे स्टूडेंट्स को प्लीज आप बताइए। अच्छा, तो मैं ये चीजें क्लियर कर दूं कि मैंने पर्सनल एक क्लास ली थी जिसमें हमारे एकेडमिक काउंसलर ने हमें बताया था कि आपने जो 5 एक्सपेरिमेंट लिखे हैं अपनी प्रैक्टिकल फाइल में, उनमें से आप 2 रेडी करके ले जाओ, मतलब रेडी करके जाना है। जैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर मतलब प्रिपेयर करके जाते हैं, उसी तरीके से हमें प्रैक्टिकल के लिए भी प्रिपेयर करके जाना है। मतलब उसमें कि ये भी याद रखना पड़ेगा कि उसकी इंट्रोडक्शन क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, प्रोसीजर क्या है, एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या है, सब चीजें हमें उस तरीके से नोट एग्जैक्टली जैसे नेहा मैम बता रही हैं कि जैसे कि जिस तरीके से आपने एक एक्सपेरिमेंट बनाया है ना,
तो उसका टाइटल, हाइपोथेसिस और उसका इंट्रोडक्शन, और उसमें क्या क्या मटेरियल यूज होता है, उसमें प्रोसीजर क्या होता है, कंक्लूजन क्या है, और ये सारी चीज जैसे आपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखा है वैसे ही एग्जैक्टली बिल्कुल। सेम आपको वहां पर भी लिखना है। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि मुझे दिया नहीं गया था कि आपको इस टॉपिक पे लिखना है। बाय चांस, मतलब काफी अच्छी किस्मत थी, फॉर्चुनेटली उन्होंने बोला जो भी आपको याद है आपको वो एक्सपेरिमेंट लिखना है, तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट लिख सकते हो, इसमें कोई ये नहीं था कि उन्होंने मुझे आगे से दिया था। तो मैंने अपनी मर्जी से ही लिखा था, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने बोला है तो फिर वो हम वही करेंगे ना जो हमें आता है। तो फिर मैंने लाइफ स्पेन जो मैंने पूरी तरीके से अच्छे से उसको प्रिपेयर किया था, तो मैंने वही वहां जाकर लिखा था। ये चीज मैं आपको बताते चलूं साथ में, जैसे अब आपको सोनिया का एक्सपीरियंस यहाँ पे पता चल रहा है, मैं उन अनोनिमस बच्चों का एक्सपीरियंस आपको बता देती हूँ जिनके एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी मेरे पास स्टोर्ड है, कि मोस्टली केसेस में यही होता है जो सोनिया बता रही हैं। वो आपसे पूछते जरूर हैं कि इन 2-3 में से कोई एक्सपेरिमेंट लिख सकते हो। अगर आप उनको थोड़ा सा भी लीनियंट हो जाते हैं कि मैम हम ये वाला प्रिपेयर करके आए, क्या हम लिख सकते हैं, अगर तो कोशिश जरूर कीजिएगा, ये ट्रायल मिस मत कीजिएगा कि आप अपने जो भी एग्जामिनर आपके होंगे वो उस समय इंटरनल ही होते हैं, उस समय आपके साथ जी में, उस समय एक्सटर्नल नहीं होते हैं। और वो कहीं ना कहीं एक इन ग्रुप वाली फीलिंग आती है ना कि हमारे बच्चे, तो वो उस वजह से आपको थोड़ा सा वहां पे आपको लेवरेज देते हैं। तो उनसे आप, अगर आपको लगता है कि मुझे ये नहीं, ये ज्यादा अच्छे से आता है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैम कैन आई प्लीज राइट दिस एक्सपेरिमेंट। वो डेफिनेटली कंसीडर करेंगे, और ये सोनिया के केस में भी हुआ था। तो इस चीज का बिल्कुल फायदा उठाइएगा आप लोग। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ, इसका जरूर आप फायदा उठाइएगा। उसके बाद सोनिया, आपने एक्सपेरिमेंट लिखा और उसके बाद शायद आपका वाइवा हुआ होगा, तो वो Yes. उसमें कैसे हुई चीजें? तो जब मेरा एक्सपेरिमेंट मैंने लिखा तो मुझे शायद 1 से 1.5 घंटा मिला था उसको लिखने के लिए, एंड देन मेरा वाइवा हुआ था, उसी दिन हुआ था। आपको मैं उसके ये चीजें ठीक क्लियर बात कर होता है। दूं, उसके ठीक बाद हुआ था। जिस मतलब मान लीजिए मैंने 12 बजे अपना एग्जाम दिया प्रैक्टिकल का, तो 2 बजे के बाद मेरा वाइवा शुरू हो गया था। तो मतलब मैंने वाइवा दिया, एंड देन उसके बाद उन्होंने जो भी स्कोर चढ़ाने होते हैं उन्होंने वहां पर स्कोर लिखा, एंड जो मैंने शीट में मतलब एग्जाम लिखा था ना, वो उन्होंने सबमिट कर लिया उसी समय। मतलब उन्होंने पहले, मतलब मेरे केस में ऐसा, मुझे सबका नहीं पता, पर मेरे केस में ऐसा था कि मैम ने उसी समय लिया था। हाँ, जब उन्होंने वाइवा लिया। सभी के साथ ऐसा यस, होता और है। प्रैक्टिकल फाइल भी उन्होंने मेरे से तभी ली थी। इसी के साथ सोनिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उस बात को मैं ऑलरेडी बहुत वीडियो में समझा चुकी हूँ बच्चों को, लेकिन आज इस बात से आपका अप्रूवल भी मिलेगा। जिस दिन आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं उस दिन आपको एक एग्जामिनेशन की कॉपी मिलती है जिसमें डेफिनेटली आपकी ही राइटिंग होगी और कोई और उसे लिख नहीं सकता। लेकिन सोनिया, बहुत सारे बच्चे मुझे भी अप्रोच करते हैं कि मैम हमें बनी बनाई प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, या फिर वो ऐसे लोगों से उस फाइल को परचेज कर लेते हैं जो उनको कुछ ज्यादा पैसे चार्ज करके और वो फाइल तो दे देते हैं। देखिए, उनका तो बेनिफिट हो गया, आपने एक बार उनको पे कर दिया, लेकिन आप सोनिया, अब आप बताइए यहाँ पे उनका क्या लॉस है। जो मैं कई बार समझाती हूँ कि आप दूसरों की राइटिंग का प्रैक्टिकल की फाइल लेकर पहुंचे, एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी भी होती है जिसमें आपने खुद लिखा होता है, और वो कॉपी और वो फाइल भी होती है जिसमें किसी और की राइटिंग होती है। आपके पैसे तो चले गए, और अब आपके संग जो होने वाला है वो एक डिजास्टर हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं ना एक्सटर्नल, वो तुरंत कैच कर लेते हैं सोनिया कि ये 100% दो राइटिंग्स हैं और यहाँ पे बच्चे ने क्या किया है। तो यही मैं आपको समझाती हूँ। मेरे पास भी बच्चे बहुत सारे आते हैं, मैंने आज तक कभी ऐसा बच्चों को प्रोवाइड नहीं कराया है, क्योंकि ऐसा कोई काम भी करना एथिकली भी गलत है, और ये गलत ही है जो कि आपको प्रॉब्लम करेगा। लेकिन वो किस दिन आपको पता चलेगा? जब आप एग्जाम देने पहुंच जाएंगे, है ना। वो कोई भी जो वर्क यहाँ पे कर रहा है वो आपके लिए इतना नहीं सोचेगा कि आपका लॉस ना हो, इसको आपको खुद सोचना है। इसीलिए मैं और सोनिया यहाँ पे इस मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, और मैं ही बोले जा रही हूँ। तो सोनिया, यहाँ पे इस चीज को जरा प्रूव कर दीजिए, तो बच्चे इस बात से थोड़ा प्रूफ मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी सबसे पहले, कि मेरी एक नॉन में है फ्रेंड, तो उन्होंने ये बताया था कि मैंने ना प्रैक्टिकल खुद लिखा नहीं था, लैक ऑफ टाइम मैंने किसी को पेमेंट पे कर दी थी, तो उन्होंने बोला था आपके बिहाफ पर मैं सबमिट करा दूंगा, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने सबमिट नहीं कराया, और वो लड़की इंतजार कर रही थी कि उसके प्रैक्टिकल के नंबर अपडेट होंगे, Oh my God. लेकिन उसके नंबर अपडेट नहीं हुए। तो बाद में जब वो अपने रीजनल सेंटर गई तो पता चला कि उसने प्रैक्टिकल ही नहीं दिया। तो इस तरीके से उसके साथ चीजें हो जाती हैं, दिक्कत हो गई। बहुत हो जाती हैं। और दूसरी चीज, मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ। हाँ, जब मेरा वाइवा हो रहा था तो मेरे साथ सामने तीन मैम बैठे थे, तो तीनों के तीनों ना, मतलब एक तो मेरे पे फोकस कर रही थी, मतलब मुझसे क्वेश्चन पूछ रही थी। हाँ, दूसरी मैम मेरी प्रैक्टिकल फाइल खोलकर एंड साथ ही साथ
आंसर जो कॉपी। आंसर कॉपी थी उसको मैच करी थी। मैंने उसको इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन अभी मुझे याद आ रहा है कि वो कर रही थी ये चीजें। ये बहुत छोटी बातें हैं जो कोई नहीं बताएगा, खासतौर से वो लोग आपको कभी नहीं बताएंगे जो जिनके लिए आप एक कस्टमर हैं, वो आपको कभी नहीं बताएंगे। बट जिनके लिए आप एक स्टूडेंट हैं वो आपको ये बातें जरूर बताएंगे और आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। तो थोड़ा सा टाइम Exactly. निकालिए। मुझे नहीं लगता सोनिया एक प्रैक्टिकल फाइल लिखने में बहुत ज्यादा समय नहीं, लगता है। बहुत नहीं लगता। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से टाइम मैनेज कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके, तो ये हमारा आज का सेशन था। हमने सारी ही बातें करी हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी उस क्वेरी को आंसर जरूर कर सकूं। वैसे तो हम दोनों ने मिलकर इस सेशन को काफी ज्यादा डिटेलिंग में डिस्कशन किया है। कोई भी पॉइंट जो हमने प्लान नहीं भी किया था वो भी हमारे इस Exactly. डिस्कशन का पार्ट बन गया है। और अल्टीमेटली वीडियो बहुत अच्छा बन पाया है सोनिया। ऑल बिकॉज ऑफ यू। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपने सेशन को हमारे साथ कंडक्ट किया है। और बहुत सारे बच्चे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे, सेकंड ईयर के लिए भी विशेष देंगे, तो वो मैं ऑलरेडी दे देती हूँ। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच सोनिया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन एंड वी वुड लव टू हैव यू अगेन विद अनदर एक्सपीरियंस जो आपके साथ आगे बाकी चीजों का भी होगा। ऑलराइट, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपने मतलब रिकॉर्ड करके और बच्चों से शेयर कर रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और दूसरी चीज मैं बताऊं, मैं अभी भी प्रैक्टिकल बना रही हूँ, सेकेंड ईयर के खुद लिख रही हूँ, तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ असाइनमेंट बनाना और प्रैक्टिकल बनाना। तो मैं अभी असाइनमेंट बना रही हूँ अपने हाथों से लिखकर, क्योंकि हम जब भी असाइनमेंट बनाते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो चीजें हम पढ़ रहे होते हैं, पढ़ पढ़ के लिखते हैं, ठीक है ना। तो फिर आप अगर खुद बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम आने से पहले कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में तैयार हो जाएंगे। करेक्ट। तो आपको लर्निंग तो होगी ही definitely- होगी जब आप मेहनत करेंगे। यस, ऑफ कोर्स। ओके, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। बाय।